राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब भक्त। मैं आज आपके सामने श्री लालदास बाबा की उस कहानी को लेकर आऊँगा जिसके बारे में शायद कोई भी नहीं जानता होगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि लालदास बाबा इतने बड़े संत हुए हैं, उनके गुरु थे श्री मलुकदास जी महाराज। बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे गजब के संत। और उस समय के संत जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था और उस समय मलुकदास जी इतने बढ़िया सेवा में थे, उनकी सेवा में लालदास बाबा थे और बड़ी अच्छे ढंग से उनके शिष्य उनकी शरणागत होकर प्रयागराज के पास अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं। और वहाँ पर अब एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है और इसी अकाल के दौरान जब लोग हाहाकार करने लगे, परेशान और दुखी होने लगे और सभी लोग परेशान होकर जब मलुकदास जी के सामने आए और उनसे रो रो कर प्रार्थना की कि हे प्रभु अब तो दया करो, जब क्या है जब हम लोग भूख से ही व्याकुल होकर मर जाएंगे। ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं थी, ये बात उस आश्रम में भी मौजूद थी, क्योंकि लोगों ने, संतों ने एक समय का भोजन करना शुरू कर दिया था और बहुत से दिन तो व्रत करने में ही निकल जाते थे। यानी कि अकाल का सामना तो वो लोग भी कर रहे थे। लेकिन एक बार जब मलुकदास जी ने लोगों की इस बात पर गौर किया तो वो बड़े परेशान हुए। वो कहने लगे, अरे भाई देखता हूँ अगर इंद्र ने मेरी बात मान ली तो फिर आज के आज ही बारिश हो जाएगी। वो बस इसी बात को लेकर मलुकदास जी अपना जो साधना का जो नियम है वो करना शुरू कर देते हैं। अब वो लगातार साधना कर रहे हैं, अब भूखे प्यासे व्रत किया हुआ है और उसी साधना में मलुकदास जी के 4 दिवस बीत जाते हैं। अब यह लालदास बाबा जो उनकी सेवा में मौजूद थे वो देखते हैं कि मलुकदास जी, परम पूज्य मलुकदास जी महाराज लगातार साधना कर रहे हैं, लेकिन जो इंद्र है वो प्रसन्न नहीं हो रहा है। क्योंकि इंद्र प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो ज़मीन जो कि बिल्कुल सूखा सुनिश्चित हो गया है वहाँ पर अनाज या कुछ भी उगाएगा तो पशु भी और आदमी भी जीवित रह सकेंगे। क्योंकि ना तो पानी है और ना ही पानी को निकालने के ज़्यादा साधन है, और तो और बारिश ना होने के कारण जो कुएं वगैरह हैं वो भी सूख चुके हैं। अब इस बात से सभी लोग परेशान भी हैं, दुखी भी हैं। अब मलुकदास जी लगातार साधना कर रहे हैं लेकिन देवराज इंद्र अभी प्रसन्न नहीं हुए हैं। यहाँ लालदास बाबा को लगता है कि इंद्र को घमंड हो गया है, क्योंकि देवराज इंद्र भाई देवताओं के तो राजा है, घमंड होना तो स्वाभाविक था और कई बार उनका मान मर्दन भी ठाकुर जी कर चुके हैं। और अब श्री लालदास बाबा के पास जब कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दिया वो अत्यंत क्रोधित हुए और बस अपना जो सोटा, बोले तो जैसे लकड़ी नुमा जैसे एक लाठी होती है छोटी जिसको सोटा कहते हैं, सोटा उठाकर और देवराज इंद्र की तरफ देखते हुए कहने लगे, यदि तुमने अभी के अभी बारिश नहीं करी तो मैं तुम्हें, तुम जहाँ भी हो, नष्ट कर दूंगा। मेरी जीवन की पूरी साधना तुमको नष्ट करने में लग जाएगी। यदि तुम मेरी बात सुन रहे हो तो तुम्हें अभी के अभी बारिश करनी होगी। और इतनी बात सुनते ही ना जाने कहाँ कहाँ से घटाएं उमड़ आईं और बस वहाँ पर बारिश होनी शुरू हो गई। अब बारिश जैसे हो रही है, बारिश से मलुकदास जी की जो साधना है उसमें व्यवधान आ जाता है और इसी व्यवधान की वजह से श्री मलुकदास जी अपनी उस साधना से हटते हैं और दूर होते हुए वो अपने जब आश्रम में लौट कर आते हैं तो पूछते हैं कि ये बारिश कैसे हुई है और कैसे उनकी साधना में व्यवधान पैदा हुआ है। अब श्री मलुकदास जी ने जब इस प्रकार की बातें कही तो उनकी बात का अवहेलना करने वाला कौन था? कोई भी नहीं। अब सभी लोग बड़ी ही तसल्ली से एक ही नाम लेते हैं कि लालदास बाबा को क्रोध आया था, आपके जो प्रिय शिष्य हैं उन्होंने अपना सोटा उठाकर देवराज इंद्र को बहुत कुछ कह दिया था। अब इस बात के बारे में जैसे ही श्री मलुकदास जी सुनते हैं वो बड़े परेशान होते हैं। अब वो लालदास बाबा को अपने निकट बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है गुस्सा होकर, क्योंकि संतों की यह अवहेलना होती है। क्योंकि गुस्सा करना संतों के स्वभाव में नहीं होता, वो संत ही नहीं जो गुस्सा करता है, और तुमने आज गुस्सा करके बहुत बड़ा अपराध किया है।
अब इस बात को सुनकर श्री लालदास बाबा उनके पास हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए और उनसे कहने लगे कि हे गुरुदेव, यदि मेरी ये गलती है और आप इसको गलती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर इस गलती को भुगतान करने के लिए मुझे क्या सज़ा मिलेगी। अब इस बात को कहते हुए जो श्री लालदास बाबा की आंखों से अश्रु बहने लगे। अब मलुकदास जी हैं, वो कहते हैं कि देखो लालदास, तुमको संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाकर आना होगा, और जब आप पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाओगे, चाहे वो द्वीप हो, महाद्वीप हो या फिर सागर हो, हर जगह आपको जाना है और वहाँ से चक्कर लगाकर जब आप आओगे तब जाकर आपकी ये जो पाप है इसका प्रायश्चित होगा। अब इस बात को सुनकर सभी लोग जो भी वहाँ पर मौजूद थे हक्के बक्के रह गए। श्री लालदास बाबा दुखी मन से वहाँ से खड़े हुए और वहाँ से बाहर चले गए। करीब 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट बीत जाने के बाद वो जो लालदास बाबा हैं वो पुनः श्री मलुकदास जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। अब श्री मलुकदास जी लालदास बाबा को देखकर बड़े दुखी भी हुए और सोचने लगे, अरे वाह, तुम तो पृथ्वी का चक्कर 2 घड़ी में ही लगाए। अब इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद और जो शिष्य थे वो सभी लोग हंस पड़े। अब श्री लालदास बाबा बड़े ही बुरी तरह से रोते हुए, अपने हाथ जोड़ते हुए घुटनों के बल बैठे हुए हैं और लगातार आगे की तरफ झुक जाते हैं और मलुकदास जी के पैरों को पकड़कर कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपकी सेवा के बिना मर जाऊंगा। यदि मुझे आपकी सेवा नहीं मिली तो मैं कहाँ जाऊंगा। इसीलिए मैंने आपके और आपके आश्रम के 2 चक्कर लगा लिए हैं और मैं मानता हूँ कि जहाँ मेरे गुरुदेव हैं वहीं मेरी पूरी दुनिया है। दुनिया बोलो तो पृथ्वी के बराबर ही मेरी दुनिया है। अब इन बातों को जैसे ही श्री मलुकदास जी सुनते हैं, वो श्री लालदास बाबा को अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी यही बातें तो मुझे भी और तुम्हें भी खास बनाती हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास ये जो कला आई है कि तुमने देवराज इंद्र को ललकार कर कहा है, ये बात किसी और को मत बताना, वरना तुम्हारी बातों को सभी लोग मिथ्या समझने लगेंगे। जिस प्रकार से गुरुदेव और शिष्य की ये बातें हो रही हैं, इन बातों को जिस भी शिष्य ने सुना सभी लोग बड़े हैरान हो गए, दुखी भी हो गए, सोचने में लगे कि भाई वाह, लालदास बाबा मात्र 2 घड़ी में पूरी पृथ्वी के चक्कर में लगाया है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री मलुकदास जी महाराज ने उनको क्षमा भी कर दिया। हमारे श्री लालदास बाबा के बारे में जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, जितनी भी बातें उनकी इतिहास में अंकित हैं, वो सभी बातें परम सत्य हैं। इसी प्रकार से मलुकदास जी के पास एक बहुत बड़े व्यापारी आए। उन व्यापारी ने आते ही जो मलुकदास जी के गले में एक बहुत ही अच्छी और सुंदर दिखने वाली मोतियों की माला अर्पित करी। अब उस माला को देखकर श्री मलुकदास जी कहने लगे, अरे इस माला को आप हमें क्यों दे रहे हो भैया, हम तो तुलसी की माला धारण करने वाले संत हैं, हमको मोतियों की माला का क्या करना। लेकिन वो जो व्यापारी है वो कहते हैं कि नहीं बाबा, इसके हकदार तो आप ही हो। दरअसल होता यूँ है कि मैं जब व्यापार करने के लिए गया था तो मेरा जो जहाज़ है वो तेज़ लहरों के चपेट में आ गया। अचानक से वह जब जहाज़ डूबने लगा तो मुझे अचानक से सुमरन हुआ श्री लालदास बाबा का, और जैसे श्री लालदास बाबा को मैंने सुमरन किया और बस अपने हृदय में अंकित किया, उनको पुकारा, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री मलुकदास जी का नाम लीजिए और वही आपको और आपके जहाज़ को उबारेंगे। इतनी बात सुनते ही श्री मलुकदास जी स्वयं वहाँ पर प्रकट होते हैं और फिर उस जहाज़ को पानी में डूबने से बचाते हैं। अब इन बातों को वो व्यापारी कह तो रहा है, लेकिन व्यापारी के कहने से अचानक मलुकदास जी अपने बाएं कंधे को सहलाने लगते हैं कि देखते हैं कि उनके बाएं कंधे में दर्द हो रहा है। अब इतनी बात सोचते हुए जो मलुकदास जी हैं वो अपने जो कपड़ा है उसको हटाकर देखते हैं तो उनके बाएं कंधे में नील पड़ी हुई थी। वो कहते हैं कि अरे ये नील कैसे आ गया भाई। अब इस बात को देखते हुए वे व्यापारी मलुकदास जी और लालदास बाबा के जय जय करने लगे, बड़ी वाहवाही करने लगे और कहने लगे कि बाबा देखा, मैं आपको असत्य नहीं बोल रहा था, मैंने सत्य ही देखा था और आपने ही तो मेरे जहाज़ को डूबने से बचाया था। बस इतनी बात सोचते हुए
मलुकदास जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, दरअसल मुझे लालदास ने बताया था कि उनके जो एक शिष्य हैं उनका जो जहाज़ है वो डूब रहा है और आपको वहाँ जाकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए श्री मलुकदास जी वहाँ पर गए और अपने कंधे से उस जहाज़ को उबार कराए। लेकिन श्री मलुकदास जी ने इस पूरी कहानी का जो श्रेय था वो श्री लालदास बाबा को दिया और कहा कि आप कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले महाराज होंगे। इसीलिए हमारे गांव में या हमारे इसी एरिया में श्री लालदास बाबा की बहुत बड़ी लीला है। एक बार की बात, जब श्री मलुकदास जी अपने गले में उस माला को धारण किए हुए थे, उसी समय जब मुगलों का शासन चल रहा था, तो जो अकबर है, अकबर का एक मौलवी सलाहकार था, वो एक बार मलुकदास जी के यहाँ पर आया और उनसे कुछ कहने के लिए आया था। उसी समय वो मौलवी देखता है कि बाबा के गले में वो मोतियों की बड़ी सुंदर सी माला पड़ी है। वो मौलवी मन ही मन में सोचने लगा कि यदि मुझे ये माला मिल जाए तो मैं इसको अकबर महान को दूंगा, और अकबर को जब दूंगा तो वो बड़े ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि आज तक उसने इतने सुंदर मोतियों की माला नहीं देखी है। अब इस बात को सुन, जैसे ही वो सोच रहे थे मौलवी साहब, और जैसे वो मलुकदास जी के निकट गए, मलुकदास जी ने अपने गले में से वो माला निकाल कर उस मौलवी के गले में डाल दी। इस पूरी बात को देखकर मौलवी हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि महाराज आपने ये क्या किया। मलुकदास जी कहते हैं, अरे मौलवी इसमें गलती ही क्या है भाई, यही तो तुम सोच रहे थे, यही तो तुम चाहते थे, बस मैंने वही सब किया है। अब ये जो माला मौलवी साहब ने ली वो ले जाकर दिखाई अकबर को। अकबर ने इस बात को सुना तो अकबर बड़े हैरान हुए, अरे जब इतने सुंदर मोतियों की माला बाबा के पास है तो हम देखते हैं यार ये बाबा मोतियों का करते क्या है। दरअसल उन्होंने साफ मना कर दिया, भैया हम मोतियों का क्या करेंगे। और इस बात को सोचकर अकबर ने एक थाल भर के मोतियों का वो भिजवाया श्री मलुकदास जी के पास। मलुकदास जी उस समय कुंभ के आयोजन में मौजूद थे। अब वो देखते हैं कि मौलवी उनके लिए वो उपहार लेकर आया, थार था, वो थाल भरा हुआ था मोतियों का। अब इस बात को देखकर श्री मलुकदास जी कहते हैं, आओ मौलवी बताओ क्या परेशानी है भाई। तो यहाँ पर मौलवी जिस उपहार को अपने पास लेकर आए थे वो बाबा को दिखाते हैं। अब बाबा के सामने जैसे वो मोतियों का भरा हुआ थाल रखा था, अब इसी बात को देखकर जो बाबा हैं श्री मलुकदास जी, वो उन मोतियों के जो थाल है उसको लालदास बाबा को सौंपते हुए कहते हैं कि ये लो, इन मोतियों को हर एक बाबा को एक एक मोती बांट दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद श्री लालदास बाबा ने सभी संत जो भी उस समय उनके जो तंबू था उसमें ठहरे हुए थे उनको एक एक मोती दिया। अब इस बात को देखकर मौलवी साहब फिर दोबारा हक्के बक्के रह गए। वो कहने लगे कि भाई संत हो तो ऐसा हो, क्योंकि जो संत है जिसको दुनिया की किसी माया से कोई भी लेना देना नहीं है, उनको उन मोतियों का क्या करना। इसीलिए तो वो सारे मोतियों को संतों में बांट रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लेने योग्य कोई है ही नहीं। और जो सोने का थाल था जिसमें वो मोती मौजूद थे, उस थाल को उस मौलवी को सौंपते हुए कहा कि इसको हमारे तरफ से आप उपहार स्वरूप रख लीजिए। अब इन बातों को सुनकर जो मौलवी साहब है उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और कहने लगे, संत आप जैसे नहीं होंगे तो फिर कोई संत नहीं होगा, क्योंकि संत की परिभाषा मैंने आज देख ली है। और वह श्री मलुकदास जी की जय जय करते हुए वहाँ से वापस चला गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लालदास बाबा हैं वो स्वयं श्री मलुकदास जी के शिष्य रहे हैं। और मैं आपको एक जगह दिखाने जा रहा हूँ। ये जगह जो सोंद गांव है जहाँ के ये शरीर निवासी है, वह सोंद गांव भी श्री लालदास बाबा के सानिध्य की वजह से ही आज जीवित है। उस सोंद गांव ने जिसमें श्री लालदास बाबा की जय बोले बगैर कोई भी काम नहीं होता है, ना ही कोई करने के बारे में सोच सकता है। सभी लोग सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि अच्छा हो या बुरा कोई भी काम हो श्री लालदास बाबा की कृपा से ही होते हैं। और श्री लालदास बाबा ने जिस प्रकार से उस डूबते हुए जहाज को बचाया था, जिस प्रकार से उस इंद्र को ललकारा था, उसी तरह से हमारे सोंद गांव की रक्षा भी करी थी। जब एक बार हिंदू मुस्लिम का गदर मचा था, उस समय श्री लालदास बाबा ने इस पूरे गांव की रक्षा भी करी। और आज भी
जो भी पूर्ण श्रद्धा से श्री लालदास बाबा के मंदिर में आकर उनकी 5 परिक्रमा लगा लेता है तो उसके जीवन भी सुधर जाता है। हर तरह की मान्यताएं, हर तरह की मन्नत यहाँ पर पूरी होती हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि किसी को भी भूत प्रेत या किसी जिन वगैरह की कोई भी परेशानी, नज़र लगना वगैरह वगैरह कोई भी परेशानी अगर हो तो आप उस व्यक्ति से 5 परिक्रमा श्री लालदास बाबा की समाधि की लगवा लें और हमारे जो पूज्य बाबा हैं उनसे झाड़ा लगवाएं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये व्यक्ति के लिए नहीं, अगर आपकी गाय भैंस वगैरह भी कोई दूध वगैरह नहीं दे रही है या फिर कोई परेशानी है, उसके लिए भी वो यहाँ लालदास बाबा के मंदिर आकर लालदास बाबा के मंदिर से जो गंडा वगैरह होता है, काला धागा, वो भी आप लेकर जा सकते हैं और उसी प्रकार से अपने परिवार को, अपने जो पशु हैं, पालतू पशु, उनको सुरक्षित रख सकते हो। प्रिय भक्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ, कल लाता हूँ एक और अनोखी कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें और बस इसी प्रकार से अपना प्यार अपने छोटे भाई यानी कि मुझ पर इसी प्रकार से बरसाते रहें। राधे राधे।